मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, लालू जी दावत खाने के लिए आने ही वाले होंगे, क्योंकि आज अपना लोगों ने उनकी दावत की है और घर में कुछ राशन पानी है नहीं। जा केजरीवाल जी की दुकान से 1 किलो बासमती चावल ले आ और छोले और दाल ले आ, जल्दी जा। मम्मी जी, ये सब लोग दावत खाने के लिए आने वाले क्या होंगे? ये देखो लालू जी तो आ गए और अभी तक आपने कोई भी पकवान बनाना शुरू नहीं किया है। अरे केजरीवाल जी की दुकान से मैं दाल चावल और छोले ले तो आऊंगा बनाने के लिए, लेकिन ये बताओ उसके पैसे कौन देगा? पैसे तो दो, पिछले ही पैसे उन्हें नहीं दिए। 3000 रुपए उनके पिछले आ रहे हैं अपने ऊपर। कोई बात नहीं, 3000 रुपए आ रहे हैं, 4000 रुपए हो जाएंगे। 1000 रुपए का सामान और लिया, जल्दी से दाल चावल ले, जल्दी से मैं पकाने के लिए रख दूं। लालू जी, आप भी इतनी जल्दी दावत खाने के लिए आ गए? मैंने कहा था कि कम से कम 3 बजे आना। बहन सोनिया जी, मैंने सोचा आपने पकवान बना के तैयार रख लिए होंगे हमारे लिए, और मैंने सोचा मोदी जी, योगी जी, अखिलेश भी आ गए होंगे, लेकिन वो कोई दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। वो अभी नहीं आए। नहीं लालू जी, अभी तक वो तो आए नहीं है कोई भी। आप ही आए हो, आराम से चलो बैठ जाओ जाके अंदर कमरे में, तब तक मैं सामान लेके आता हूँ केजरीवाल जी की दुकान से। उसके बाद मम्मी जी आपके लिए दाल चावल और छोले बनाएंगी। क्या कर रही होगी जी अखिलेश? अभी तक बहन सोनिया जी ने कोई पकवान तो बनाया नहीं है। अपना तीनों लोग दीवार के ऊपर से देख रहे हो, लालू जी तो आ गए दावत खाने के लिए, अपना भी चले घर के अंदर क्या? मोदी जी एक बात बताओ, अभी से अपना लोग दावत खाने के लिए अंदर घर में जाके क्या करोगे बहन सोनिया जी के यहाँ पे? क्योंकि ये अभी तो राहुल को सामान लेने के लिए भेज रही है, दाल चावल और छोले। जब राहुल केजरीवाल जी की दुकान से दाल चावल कच्चे लेके आएगा, उसके बाद बहन सोनिया जी दाल चावल बनाएंगी, उसके बाद अपना लोगों को दावत खाने के लिए मिलेगी। तभी अपना लोग राहुल और बहन सोनिया जी के घर के अंदर चलेंगे। लालू जी तो अभी से चले गए उनके घर के अंदर, अभी से अपना लोग जाके क्या करोगे? लेकिन योगी जी, मोदी जी, एक बात बताओ, ऐसे दीवार पे कब तक पड़े रहोगे? मेरा मतलब दीवार के बाहर कब तक खड़े रहोगे बहन सोनिया जी के घर के बाहर? जैसे लालू जी बहन सोनिया जी के घर के अंदर चले गए, वैसे ही अपना लोग भी चलना है। दावत तो अपना लोगों की है बहन सोनिया जी ने। कुछ देर में वो दाल चावल बना लेंगी, उसके बाद अपना लोगों को खाने के लिए मिलेगा। चलो चलते हैं घर के अंदर। और मोदी जी सिर्फ आधा सेंटीमीटर से मात खा गए, सिर्फ आधा सेंटीमीटर कम है तुम्हारी चेस्ट, समझे? अरे तुम्हारी रनिंग भी बहुत बढ़िया थी, रनिंग में भी पास हो गए तुम, और हाइट में भी पास हो गए, हाइट भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन चेस्ट में मात खा गए। आधा सेंटीमीटर चेस्ट और होती तो तुम पास हो जाते। फुलाव के साथ तुम्हारी चेस्ट इतनी नहीं है जितनी बिना फुलाव के होना चाहिए। अरे कैसी बात करते हो योगी जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमने इंची टेप मेरे सीने पे बड़ा टाइट करके पकड़ रखा है, थोड़ा मुलायम तरीके से पकड़ो, जैसा दूसरों लोगों के पकड़ रहे हो। अरे मेरा आर्मी में जाने का कब से सपना है, मैंने रनिंग भी पास कर ली, हाइट भी पास कर ली, तुम मुझे चेस्ट में आधा इंच से फेल कर रहे हो। अरे कोई देख लो, आंकड़ा देख लो कोई, अरे किसी तरीके से देख लो, समझे? फीते को थोड़ा मुलायम तरीके से पकड़ लो, बड़ा टाइट पकड़ रखा है तुमने। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, आर्मी में जाने का सपना तो सबका होता है, बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, उन्हीं की तरह तुम भी फेल हो गए, समझे? आधा इंच से फेल हो गए। अरे रूल इज रूल, रूल सबके लिए एक सा है, तुम्हारे लिए भी एक सा है। कोई बात नहीं, अगले बार ट्राई करना, पास हो जाओगे। थोड़ी सी चेस्ट और बढ़ा लो बस। पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा भी नंबर आने वाला है टेस्ट में, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। अगर मैं फेल हो गया तो मम्मी जी मुझे बहुत डांटेंगी, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मुझे तो पास होना ही होना है, समझे? पता नहीं योगी जी मेरे साथ सख्ती से पेश आएंगे या मुलायम तरीके से। अरे राहुल, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? अरे तुम भी अगले बार ही ट्राई करना, क्योंकि तुम रनिंग में तो पहले ही फेल हो चुके हो। चेस्ट तुम्हारी भले ही ज्यादा हो, चेस्ट में तुम पास हो जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार देख के बता देता हूँ आदमी को कि कितनी चेस्ट है उसकी, लेकिन तुम रनिंग में तो फेल हो चुके हो। रनिंग तुम्हारी अच्छी नहीं है, रनिंग को सुधार के आओ अगली बार। देखो योगी जी, अब नापो, फिर से नापो। अब मैंने सांस को अंदर को खींच के सीना और फुला लिया है, देखो देखो जरा सही से देखो। अरे कैसी सांस फुलाई है मोदी जी तुमने, पहले से भी और चेस्ट कम हो गई तुम्हारी। मैंने बताया नहीं, फुलाव के साथ ही तुम्हारी इतनी चेस्ट है जितनी बिना फुलाव के होना चाहिए। तुम्हारी चेस्ट बहुत कम है, अगले बार ही देखना अब तुम। नमस्कार मोदी जी, ठीक तो हो? मोदी जी, ये 2 रंग के आलू कैसे हैं? एक ये हल्के पीले पीले से और एक हल्के काले काले से, क्या दोनों में रेड में भी फर्क है? नमस्कार अखिलेश। हाँ अखिलेश, दोनों आलूओं में रेड में फर्क है। ये जो हल्के पीले पीले आलू हैं, ये बहुत ही अच्छे आलू हैं, ये खाने में बिल्कुल मीठे नहीं लगेंगे, और जो हल्के काले हैं इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो मोदी जी, दोनों के रेट में भी कोई फर्क है? हाँ अखिलेश, फर्क तो होगा ही। ये जो हल्के वाले आलू है
इनको मैं 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, और ये जो पीले पीले से अच्छे से आलू है इनको मैं 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो। अरे मोदी जी इतना ज्यादा फर्क, इतने फर्क से आलू बेच रहे हो? अरे आलू आलू सब एक से होते हैं, हल्के काले वाले आलू 10 रुपए किलो और ये हल्के पीले वाले आलू पूरे 100 रुपए किलो, इतना ज्यादा फर्क? दोनों आलूओं के बीच में तो आपने सोना चांदी का फर्क कर दिया। अरे बराबर में लालू जी भी तो आलू बेच रहे हैं। लालू जी आप आलू क्या रेट बेच रहे हो? भाई अगले एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मोदी जी की दुकान पर खड़े खड़े मैं रेट नहीं बताऊंगा, मेरी दुकान पर आओ, यहाँ पर मैं आलू का रेट बताऊंगा। हाँ इशारों में मैं इतना बता देता हूँ, आलू मैं मोदी जी से सस्ता ही बेच रहा हूँ। अच्छा लालू जी, ग्राहक को मेरी दुकान से बुलाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। अखिलेश को अपने पास बुलाने की पूरी तैयारी कर ली आपने उसे ये भी बता दिया कि मैं सस्ते आलू दे दूंगा और ये भी कह दिया इधर आओ। अब अखिलेश बात की बात है, लालू जी जितने रुपए में भी तुम्हें आलू देंगे उनसे मैं आलू तुम्हें सस्ता ही बेचूंगा। ये अच्छे वाले आलू 50 रुपए किलो दे दूंगा, अखिलेश ले लो। 30 रुपए किलो ये हल्के पीले वाले आलू लगा दूंगा अखिलेश मैं तुम्हें 10 रुपए किलो आलू लगा दूंगा, बात की बात है तो। अब बात जिद पर आ गई है तो अखिलेश मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें आलू 5 रुपए किलो लगा दूंगा। और राहुल बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम भी खड़े हुए हो, तुम भी आलू खरीदने के लिए आए हो? नहीं मोदी जी, मैं तो मजे लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं तो इसलिए और खड़ा हुआ हूँ कि लालू जी और आप आपस में कंपटीशन करके 1 रुपए किलो आलू कब बेचना शुरू करोगे, तभी मैं 5 किलो आलू खरीद लूंगा। वैसे लालू जी एक बात बताऊं, आपस में कंपटीशन करके ग्राहक को फायदा हो रहा है, अपनों को नुकसान हो रहा है। अपना दोनों लोग सहमति करके एक रेट में आलू बेचते हैं, जो भी रेट तय होगा उस रेट से न तुम कम बेचना न मैं कम बेचूंगा। और भाई राहुल, इस बार मेरे धान को सस्ता मत बिकवा देना, पिछली बार तुमने मेरे धान को काफी सस्ते भाव में बिकवा दिया था, क्योंकि मैं इस मंडी में तुम्हारी आड़त पर अपने धान को लाता हूँ, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि मेरे धान को ऊंचे से ऊंचे भाव में बिकवाऊं। अरे कैसी बात करी मोदी जी, इस टाइम तो धान का रेट वैसे ज्यादा चल रहा है, इस बार आपका धान काफी महंगा बिकवाऊंगा। देख रहे हो मैंने आपके धान की खरीदारी करने के लिए बहुत बहुत दूर से व्यापारी बुलाए हैं। चलो भाई लोगों, धान की बोली की शुरुआत करो। मोदी जी जिस तरीके से आप अपने धान की तारीफ भी कर रहे हो उतना अच्छा तो आपका धान है नहीं, फिर भी बोली की शुरुआत में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करता हूँ। 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। मैं तो सोच ही रहा था कि बोली की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ही करेंगे। 2000 रुपए प्रति क्विंटल से आगे भी कोई खरीदार है? अरे राहुल, हमको यहाँ पर झक मारने थोड़ी आए हैं, 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान की बोली मैं लगाता हूँ। राहुल कैसे व्यापारी बुलाए, कोई ढंग के व्यापारी बुलाया करो, ये तो ज्यादा महंगी मेरे धान की बोली नहीं लगा रहे हैं। अरे मोदी जी पहले बोली की सही तरीके से शुरुआत तो होने दो, अभी 2 ही व्यापारियों ने तो बोली लगाई है, अभी तो सारे के सारे व्यापारी बचे हुए हैं। राहुल धान तो कोई खास लग नहीं रहा है मोदी जी का, फिर भी चलो मैं अपनी तरफ से बोली 3000 रुपए प्रति क्विंटल की लगाता हूँ इस धान की खरीदारी के लिए। सिद्धारमैया जी मेरी तरफ से धान की बोली 3500 रुपए प्रति क्विंटल। वैसे तो इस धान को खरीदने का मेरा कोई खास मूड है नहीं, क्योंकि धान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब यहाँ आ गया हूँ तो धान की बोली तो लगाऊंगा ही, 4000 रुपए प्रति क्विंटल। और आगे भाई साहब बोली लगाओ। इतनी दूर से जब ये धान खरीदने के लिए आया हूँ तो धान तो मैं ही खरीदूंगा, 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। अखिलेश जी ऐसे कैसे दे दो, हम भी तो यहाँ पर आए हुए हैं। 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान को मैं खरीदता हूँ। राहुल कोई बोली में मजा नहीं आ रहा है, लगता है मेरा धान सस्ता ही बिक जाएगा। और मोदी जी इससे महंगा क्या बिकेगा, धान का रेट 3000 रुपए प्रति क्विंटल है और आपके धान की बोली 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। लालू जी ने अभी बोली लगाई है। अरे मोदी जी ये धान है कोई सोना चांदी थोड़ी है जो सोने के भाव बिक जाएगा। कैसे राहुल सोना चांदी नहीं है, तुमने वो गाना नहीं सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले। मैं तो अपने अनाज को सोना ही समझता हूँ, इसीलिए मेरे धान को और महंगा बिकवाऊं। और अरे मोदी जी 4 दिन से झोपड़ी पे फंसा हुआ हूँ बाढ़ में, आ जाओ मुझे अपनी इस लकड़ी पे ले जाओ मुझे, नहीं तो मैं यहीं फंसा रहूंगा, पता नहीं कब पानी कम होगा, ले जाओ मुझे। अरे कैसी बात करते हो योगी जी, मेरा और राहुल के दोनों के घर बह गए, ये घर का दरवाजा है लकड़ी का, उसी पे तैरते हुए हम आ रहे हैं, समझे। और ये हम दोनों का वजन ही झेल पा रहा है बड़ा मुश्किल से। देखो इसके ऊपर भी पानी आने लगा हल्का हल्का, अगर तुम बैठ जाओगे तो ये लकड़ी डूब जाएगी अंदर, समझे। ये वजन नहीं झेल पाएगी, किसी भी हाल में नहीं झेल पाएगी। क्या करा जाए, इस बाढ़ ने तो जीना आराम कर दिया है। कब पानी कम होगा, दोबारा घर बनाना पड़ेगा। अरे मोदी जी तुम अपनी लकड़ी पे नहीं बैठा रहे हो तो मत बैठा लो, चलो, लेकिन कुछ खाने पीने का अगर पड़ा हो तुम्हारे पास, थोड़ा सा खाना पीना दे दो। अरे 3 दिन हो गए खाया नहीं है,
यहीं झोपड़ी पे पड़ा हूं, दे दो कुछ खाने को। अरे कैसी बात करती हो योगी जी, हमारे पास खाना कहां से आएगा? हम 2 दिन से इस लकड़ी के दरवाजे के ऊपर तैर रहे हैं, समझे? और हमें ठिकाना नहीं मिल पा रहा है कहीं पे भी। जहां जा रहे हैं पानी पानी है। अब ये बताओ हमारे पास खाना कहां से होगा? हम 2 लोग हैं, तुम तो अपनी झोपड़ी पे हो, शायद तुम्हारी झोपड़ी के अंदर कुछ पड़ा हो, तुम दे दो उल्टा हमें खाने को। अरे राहुल, मेरी झोपड़ी के अंदर जो कुछ था मैं सब खा चुका, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो थोड़ा थोड़ा पानी कम हो रहा है, देखो पानी कम हो जाए तभी काम चले। वैसे योगी जी तुम टेंशन मत लो, तुम लंबे टाइम लो यहाँ पे नहीं रुके रहोगे। ऐसा करता हूँ मैं, राहुल को कहीं किनारे पे छोड़ के आता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा, फिर दोनों लोग चले जाएंगे, किनारे पे पहुंच जाएंगे। क्या पता ये झोपड़ी कब गिर जाए, तुम्हें भी झोपड़ी पे रहते हुए खतरा है। मैं राहुल को कहीं किनारे पे छोड़ के आता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा, ये अच्छी बात रहेगी। अरे मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ऐसा कर दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या पता ये झोपड़ी कब गल के गिर जाए पानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ आओ राहुल को कहीं पे। अरे मुझे भी मालूम है अगर ये तुम्हारा दरवाजा लकड़ी का 3 लोगों का वजन झेल लेता तो अपना तीनों बैठ जाते, लेकिन ये 2 ही लोगों का वजन झेल पा रहा है।